जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय बाबा जी। जय बाबा जी की। सभी मेरे भक्त प्रेमियों को आज की राम राम। आज हम सुनाएंगे आपको श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म। अब तक आपने पिछले ब्लॉग के अंदर सुना भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म और पूरा संपूर्ण 9वां अध्याय। 9वें अध्याय के अंदर कृष्ण जी ने बताया इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सब के अंदर मैं हूं। यानी जो गीता के अंदर लिखा हुआ है संसार की सभी वस्तुओं के अंदर कृष्ण भगवान विराजमान है। पानी लाए में थोड़ी दिया नहीं। यस। और जो आप करता हो, आप अर्जुन हो, जो इस संसार के अंदर हो रहा है वो श्री कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं, उनके द्वारा ही हो रहा है। कृष्ण भगवान जी ने 9वें अध्याय के अंदर हमें बताया कि जो मेरे को भजते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं, जो नहीं भजते उनका आवागमन का चक्कर चलता रहता है। और जो पापी लोग भी अगर पाप करते वक्त कृष्ण भगवान को जपते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। गीता के 10वें अध्याय के महात्म में क्या पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूं। उससे पहले थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान शिव कहते हैं सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो। जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम के विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा कठोरता एवं दुस्साहस से रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र पार कर लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे में ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व को साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रवेशवश प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद बरगंदी रिटे ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने तो कौन सा तप होम अथवा जप किया है कि सवे आप ही पद पद पर इसके हाथ का सहारा देते चलते हैं? बरगंडी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुत्रांग वन भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भंगुर बाद ही सहमा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा
जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। और पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चितानंदनीय सुधा के सागर तथा जगत के पालकहार हो। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हो। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी यह अद्भुत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा ही आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविविध्यमय अवधि से रहित नित्य मुक्त निराकार निरामय असीम अहंकार शून्य आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूप महासर्प की विश्व ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो आपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन करे सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाली ने पक्षी की को तो बिसात ही क्या है। इस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहम्र तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कोय का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी हंस जानिए। गुर्जट जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वर्ग अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मरड़ालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहमा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका, मन ही मन सोचने लगा, ओह यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे कुछ ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कमल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वर्ष तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और अब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ। उस समय मेरे मुख में निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षी राज जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म में पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एक मातृपति व्रत में पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है,
मैं एक मैना पढ़ा रही थी, इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया, इससे पति देवता कुपति हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापनी तू मैना हो जा मरने के बाद। यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रते के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंग्न काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक को अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रणमयी सरोवर पर भरी दृष्टि और इससे उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया और मेरे दोनों पैरों को 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासने ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रही थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांगने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि कभी भी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्मा हो, हत्यारा ही क्यों ना हो, तो मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तथा इनसे जीवन मुक्ति भी ली जाती है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए हुए रहता हूँ। परगंडी रटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने बरगंडी रीति के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों का पालन का फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आज आपने सुना श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय का महत्व। आप यूं ही हर रोज मेरे YouTube चैनल खुराना अंकल के ऊपर गीता का महत्व और गीता का पूरा अध्याय सुनते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन मैं डालूं
आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप रोज गीता सुना करो, गीता पढ़ा करो। इसके सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से ही घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर के अंदर कोई ग्रह कलेश नहीं रहता, कोई पितर दोष नहीं रहता और सर्व तरफ से खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हर रोज गीता का पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते तो उससे कम पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक पेज ही पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छा है। और आज से जो है हम गीता माता की जय बोलते हुए इस को यहीं पर समापन की ओर ले जाते हैं। जय की।